दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी मुलाकात के बारे में बताएंगे। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की हजरत मौला अली और अहले बैत किराम से मोहब्बत के चंद लाजवाल वाकयात भी आपको सुनाएंगे। ये वाकयात न सिर्फ आपके ईमान को ताज़ा करेंगे बल्कि आपको इस अजीम हस्ती की रूहानी अजमत का भी अंदाजा होगा कि किस तरह अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को अपने हबीब और उनके आल की सोहबत से नवाजता है। तो दोस्तों, तवज्जो से सुनिए और अपने दिलों को इन रूहानी फयोज से मुनव्वर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे अहम और रूहानी वाकया वो है जब आपको खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ और फिर उसके बाद हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु ने भी आपको अपने फैज़ से नवाजा। आप खुद इस वाक़े को बयान फरमाते हैं कि एक रात उनकी कैफियत ऐसी थी कि आलम ख्वाब व बेदारी के दरमियान उन्हें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर शफकत से फरमाया कि मेरे बेटे, तुम वाज और नसीहत करो और लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। ये सुनकर हजरत गौसुल आजम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो अजमी हूँ और बगदाद जैसे शहर में जहाँ अरबी जबान के माहिर अदीब और बलीग खतीब मौजूद हों, मेरे लिए तकरीर करना मुमकिन नहीं है। मेरी जबान अरबी पर इतनी उबूर नहीं रखती कि मैं लोगों के सामने मुअस्सिर तरीके से बात कर सकूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर उन्हें हुक्म दिया कि अपना मुंह खोलो। हजरत गौसुल आजम ने तामील इरशाद करते हुए अपना मुंह खोला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना मुबारक लुआब दहन उनके मुंह में डाला और फरमाया कि अब तुम जाओ और लोगों को हक की दावत दो। अल्लाह ताला तुम्हारी जबान में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि तुम जिस शख्स को भी हक की दावत दोगे वो उसे कबूल करेगा। इसके बाद ये सिलसिला खत्म हुआ और हजरत गौसुल आजम इस रूहानी कैफियत से बाहर आए। लेकिन इसके बाद एक और अजीम वाकया पेश आया। कुछ अरसे बाद फिर इसी तरह की एक रूहानी कैफियत में हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु उनके पास तशरीफ लाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने भी उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया कि बेटे, अपना मुंह खोलो। हजरत गौसुल आजम ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या कहूँ? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे वाज और नसीहत का हुक्म दे चुके हैं। हजरत अली ने फरमाया कि मैं भी तुम्हें वही हुक्म देता हूँ, वाज और नसीहत करो। और फिर उन्होंने भी अपना मुबारक लुआब दहन हजरत गौसुल आजम के मुंह में डाला, लेकिन यह मर्तबा 7 की बजाय 6 मर्तबा था। हजरत गौसुल आजम को इस पर कुछ ताज्जुब हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खुद ही फरमाया कि बेटे, मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से 1 मर्तबा कम किया है, यानी मैं उनके मर्तबे के सामने अपने मर्तबे को कम जानता हूँ और इसी वजह से 7 की बजाय 6 मर्तबा इक्तफा किया है। ये वाकया न सिर्फ हजरत गौसुल आजम की अजमत को जाहिर करता है बल्कि खुद हजरत अली का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब का बेमिसाल नमूना भी है कि वो अपने महबूब चचाजाद भाई और आका और मौला के मर्तबे को हमेशा हर चीज पर मुकद्दम रखते थे। हजरत गौसुल आजम खुद फरमाते हैं कि इन दोनों वाकयात के बाद अल्लाह ताला ने उन पर अपनी बेपनाह बरकात और फयूज नाजिल फरमाए। इनकी जबान में ऐसी तासीर पैदा हुई कि जिस शख्स को भी वो हक की दावत देते उसका दिल नर्म हो जाता और वो फौरन उनकी दावत कबूल कर लेता। इससे पहले उनकी मजलिसों में सिर्फ चंद लोग बैठा करते थे, लेकिन इन वाकयात के बाद उनकी मजलिसों में इंसानों के साथ साथ फरिश्ते और जिन्नात भी बड़ी तादाद में शामिल होने लगे। इनकी मजलिसों में ऐसी रूहानी कैफियत पैदा हो गई कि लोग दूर दूर से सफर करके उनके वाज सुनने आते और उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज लोगों के दिलों पर ऐसा असर करता कि वो अपनी जिंदगियां बदल देते। हजरत गौसुल आजम की जबान में ये तासीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बख्शी हुई थी, इसलिए उनकी दावत में कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से
हजरत गौसुल आजम की मोहब्बत का आलम यह था कि वो अपने हर खुतबे और हर मजलिस में उनका जिक्र खैर फरमाते और उनकी अजमत को बयान करते। आप फरमाते कि अली अल्लाह के शेर हैं, उनकी मोहब्बत ईमान है और उनसे बुग़्ज़ निफाक है। वो बाबुल मदीना है और मैं इस दरवाजे का चौकीदार हूं। एक मर्तबा आपने मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो अली की वो फजीलतें बयान करूं कि लोग कहने लगें कि ये नबी हैं। यानी उनकी अजमत इतनी बेपनाह है कि अगर उनके फजाइल को तफसील से बयान किया जाए तो लोग गुलू में पड़कर उन्हें नबी समझने लगें, हालांकि वो नबी नहीं बल्कि वली थे और खुलफाए राशिदीन में से थे। आपने मजीद फरमाया कि अली वो हैं जिनकी मोहब्बत जहन्नम की आग को हराम कर देती है। यानी जो शख्स अली से सच्ची मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से बचा लेता है। और अली के दुश्मन कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अंधे होंगे और उनका कोई हामी और मददगार नहीं होगा। हजरत गौसुल आजम ने यह भी फरमाया कि मुझे इल्म बातिन अली से मिला और इल्म जाहिर मेरे असातिज़ा से। यानी जो इल्म जाहिरी है वो तो मैंने अपने वक्त के उलमा से हासिल किया, लेकिन जो इल्म बातिन है, जो दिल की आंख से देखा जाता है, वो मुझे हजरत अली के फैज़ से मिला है। और इसी निस्बत की वजह से वो कहा करते थे कि मैं अहले बैत का गुलाम हूं और उनकी मोहब्बत मेरे खून में दौड़ती है। हजरत अली के अलावा हजरत गौसुल आजम को हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी बेपनाह मोहब्बत थी और वो उनकी अजमत को खूब बयान फरमाते थे। आप फरमाते कि सैयदा फातिमा हैज़ और निफास से पाक हैं, जैसा कि हदीस में आया है कि मेरी बेटी फातिमा हूरों जैसी इंसान है, उन्हें हैज़ और निफास नहीं आता। वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं और उनकी रजा अल्लाह की रजा है और उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। यानी जो शख्स फातिमा को राजी कर ले उसने गोया अल्लाह को राजी कर लिया, और जो उन्हें नाराज करे उसने गोया अल्लाह को नाराज किया। हजरत गौसुल आजम का हजरत फातिमा से इस कदर अकीदा था कि वो हमेशा उनके नाम का अदब और एहतराम करते, और जब भी उनका जिक्र आता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। एक शख्स का ख्वाब बहुत मशहूर है जिसमें उसने हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा। उस शख्स ने हजरत फातिमा जलवा अफरोज हैं और उनके पास दो बुजुर्ग खड़े हैं। उनमें से एक तो हजरत गौसुल आजम थे और दूसरे हजरत मखदूम साबिर पियाकलेरी थे। उस शख्स ने अर्ज किया कि या बिनते रसूलुल्लाह, ये दो बुजुर्ग कौन हैं जो आपके पास खड़े हैं? हजरत फातिमा ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये दोनों मेरे जी हैं, मेरे बेटे हैं। यानी इन दोनों बुजुर्गों को हजरत फातिमा ने अपनी रूहानी औलाद करार दिया। ये ख्वाब इस बात की अजीम अलामत है कि हजरत गौसुल आजम को हजरत फातिमा से कितनी करीब निस्बत हासिल है। वो न सिर्फ हजरत अली बल्कि हजरत फातिमा के भी रूहानी फर्जंद है और उनकी शफकत और मोहब्बत उन पर हमेशा शामिल हाल रही। हजरत गौसुल आजम के मलफूजात में अहले बैत किराम का जिक्र बकसरत मिलता है। आप फरमाते कि जो शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो मेरे नजदीक महबूब है, खाह वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मेरे नजदीक मबगूज है, खाह वो कितना ही बड़ा आबिद व जाहिद क्यों ना हो। यानी मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है, न कि महज जाहिरी इबादात की कसरत पर। आपने ये भी फरमाया कि मैंने तमाम औलियाउल्लाह को देखा तो सबके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पाई। जो शख्स इस मोहब्बत से खाली है वो वली नहीं हो सकता। यानी विलायत का दर्जा पाने के लिए अहले बैत से मोहब्बत शर्त है। और ये कि हजरत अली का जिक्र करते वक्त मेरे दिल में नूर उतरता है और उनका नाम मेरे लिए राहत रूह है। यानी जब भी मैं अली का नाम लेता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है और मेरी रूह को राहत पहुंचती है। हजरत गौसुल आजम की जिंदगी में हजरत अली से मोहब्बत के कई वाकयात मिलते हैं। एक मर्तबा आपको ख्वाब में हजरत अली की जियारत हुई तो आपने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया कि बेटे, हमेशा हक के साथ रहो, खाह तुम्हें उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। दुनिया की मोहब्बत को दिल में जगह न दो, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। और मेरे अहल बैत से मोहब्बत रखो, क्योंकि उनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगी। हजरत गौसुल आजम ने इस नसीहत को अपनी जिंदगी का शेवा बना लिया और हमेशा हक के साथ रहे और दुनिया की मोहब्बत से बचते रहे। एक और वाकया में आपने फरमाया कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा
कि क़यामत कायम हो गई है और तमाम लोग हिसाब किताब के लिए खड़े हैं। मैंने देखा कि हजरत अली एक बुलंद मकाम पर खड़े हैं और उनके हाथ में एक झंडा है। वो जिस शख्स को अपने पास बुलाते हैं वो बेआसानी जन्नत में चला जाता है। मैंने भी उनकी तरफ जाना चाहा तो उन्होंने मुझे देखकर फरमाया कि बेटे, तुम तो हमारे घर वालों में से हो, तुम्हारा मकाम हमारे साथ है। ये ख्वाब हजरत गौसुल आजम की अहल बैत से कुर्बत और उनके साथ रूहानी वाबस्तगी को जाहिर करता है। हजरत गौसुल आजम का एक और मशहूर कौल है कि मैंने अपने सिलसिले की बुनियाद मोहब्बत अहल बैत पर रखी है। जो शख्स मेरे सिलसिले में आना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो अहल बैत से मोहब्बत रखे, और अगर कोई शख्स अहल बैत से बुग़्ज़ रखता है तो वो मेरे सिलसिले में दाखिल नहीं हो सकता, ख्वाह वो कितनी ही इबादतें क्यों न कर ले। इससे अंदाजा होता है कि आपके नज़दीक अहल बैत की मोहब्बत किस कदर अहम थी और उसे उन्होंने अपनी तालीमात का बुनियादी सुतून करार दिया। एक मर्तबा किसी शख्स ने आपसे पूछा कि हुजूर, आपको ये अजीम मकाम कैसे मिला? आपने फरमाया कि ये मकाम मुझे मोहब्बत अहले बैत की वजह से मिला है। मैंने अपने दिल को उनकी मोहब्बत से मुनव्वर किया, उनके नामों का विर्द किया और उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने मुझे इस मोहब्बत की बरकत से नवाजा और मुझे वो मकाम अता किया जो किसी और को नहीं मिला। इसलिए अगर तुम भी अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो और उनकी सुन्नत को अपनाओ। हजरत गौसुल आजम की मजलिसों में जब भी हजरत अली का जिक्र आता तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते और आपकी आवाज भर जाती। आप उनके फजाइल इस तरह बयान करते गोया खुद उनके अहद में मौजूद हूं। आप फरमाते कि अली वो हैं जिन्होंने कभी बुतों को नहीं पूजा, कभी शिर्क नहीं किया और हमेशा तौहीद पर कायम रहे। वो हैं जिनकी फजीलत में कुरान की आयात नाजिल हुई और जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हजरत फातिमा के बारे में आप फरमाते कि वो ऐसी खातून हैं जिनकी पाकीज़गी का कुरान ने खुद ऐलान किया। अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके घर वालों को हर गंदगी से पाक रखा और खूब पाक रखा। उनकी अजमत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब वो मस्जिद में आती तो रसूलुल्लाह खुद उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते, और जब वो सफर पर जाती तो हुजूर खुद उनकी सवारी को तैयार करते। हजरत गौसुल आजम फरमाते कि अगर दुनिया की तमाम औरतों की खूबियां जमा कर ली जाएं तो वो फातिमा की एक खूबी के बराबर नहीं हो सकती। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में आपका फरमान है कि वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और उनसे बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ है। इन दोनों इमामों ने अपने दादा के दीन की हिफाजत की और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी वो क़यामत तक याद रखी जाएगी और उनका खून हमेशा इस्लाम की शम्मा को रोशन रखेगा। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत यकुम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी बमुताबिक 1078 ईस्वी में हुई। आपकी विलादत का मकाम ईरान का मशहूर शहर जेलान था, जिसकी निस्बत से आप जीलानी कहलाए। आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था और वो उस वक्त 60 बरस की थीं जब अल्लाह ताला ने उन्हें ये अजीम शान बेटा अता किया। आपकी विलादत से ही आपकी अजमत के आसार नुमायां थे। आप मादरजाद वली थे और रमजानुल मुबारक के महीने में दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे, जैसा कि रोजादार का हाल होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा था कि ये बच्चा बड़ा होकर दीन का अजीम खादिम बनेगा। हुजूर गौसुल आजम का सिलसिला नसब वालिद माजिद की तरफ से हजरत सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचता है और वालिदा माजिदा की तरफ से हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक। इस तरह आप नजीबुत तरफैन हैं, यानी आपका नसब वालदैन दोनों तरफ से हजरत अली व फातिमा से जा मिलता है। यह अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत थी कि इस अजीम हस्ती को दोनों इमामों से निस्बत अता की। आपका सिलसिला नसब कुछ यूं है कि आप शेख अब्दुल कादिर बिन सैयद अबू सालेह मूसा जंगी, दोस्त बिन सैयद अबू अब्दुल्लाह बिन सैयद याहिया बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद मूसा जून बिन सैयद अब्दुल्लाह महज बिन सैयद इमाम हसन मुस्ना बिन सैयदना इमाम हसन मुज्तबा बिन सैयदना अलिल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन।
और वालिदा माजिदा की तरफ से आपका सिलसिला यूं है कि आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा बिन्त सैयद अब्दुल्ला सौमई अल हुसैनी थी और सैयद अब्दुल्ला सौमई का सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचता है। इस तरह हुजूर गौसुल आजम एक तरफ हजरत इमाम हसन की औलाद में से हैं तो दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से भी। यही वजह है कि आपको हसनी अब्बा और हुसैनी अम्मा कहा जाता है, यानी वालिद की तरफ से हसनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी। और ये निस्बत आपके लिए बाइस फख्र थी और आप हमेशा इसका इजहार फरमाते थे कि मैं अहले बैत का गुलाम हूं और उनकी मोहब्बत मेरे खून में दौड़ती है। आपका ताल्लुक सादात किराम के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था। आपके वालिद माजिद सैयद अबू सालेह एक बहुत बड़े मुत्तकी व परहेजगार बुजुर्ग थे। उनकी जिंदगी का एक मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा उन्होंने किसी बाग से बगैर इजाजत एक सेब खा लिया। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि ये उन्होंने गलत किया है तो वो उस सेब के मालिक हजरत अब्दुल्ला सौमई के पास पहुंचे और माफी मांगी। हजरत अब्दुल्ला सौमई उनकी दयानतदारी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी माजूर बेटी से शादी की शर्त रखी। सैयद अबू सालेह ने इस शर्त को कबूल कर लिया और जब वो रुखसती के बाद अपनी बीवी से मिले तो वो बिल्कुल सेहतमंद थीं। इस पर हजरत अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया कि ये उनकी अजमत की वजह से है कि ये हजरत अली की औलाद में से हैं। और इसी तरह हजरत गौसुल आजम की वालिदा माजिदा का ताल्लुक भी हजरत अली की आल से जड़ गया। हुजूर गौसुल आजम का हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का मकाम बेपनाह था। वो अपने खुतबात में हजरत अली का जिक्र इश्क व मोहब्बत से करते और उनकी अजमत को बयान करते। आप फरमाते कि अली अल्लाह के शेर हैं, उनकी मोहब्बत ईमान है और उनसे बुग़्ज़ निफाक है। अली बाबुल मदीना है, मैं उस दरवाजे का चौकीदार हूँ। आप फरमाते कि मुझे इल्म बातिन अली से मिला और इल्म जाहिर मेरे असातिज़ा से, यानी जो इल्म जाहिरी है वो तो मैंने अपने वक्त के उलमा से हासिल किया, लेकिन जो इल्म बातिन है, जो दिल की आंख से देखा जाता है, वो मुझे हजरत अली के फैज़ से मिला है। एक मर्तबा आपने मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो अली की वो फजीलतें बयान करूं कि लोग कहने लगें कि ये नबी हैं, यानी उनकी अजमत इतनी बेपनाह है कि अगर उनके फजाइल को तफसील से बयान किया जाए तो लोग हुलू में पढ़कर उन्हें नबी समझने लगें, हालांकि वो नबी नहीं बल्कि वली थे और खुलफाए राशिदीन में से थे। आपने मजीद फरमाया कि अली वो हैं जिनकी मोहब्बत जहन्नम की आग को हराम कर देती है, यानी जो शख्स अली से सच्ची मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से बचा लेता है। और अली के दुश्मन कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अंधे होंगे और उनका कोई हामी व मददगार नहीं होगा। और अहले बैत के दूसरे फर्द हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हुजूर गौसुल आजम फरमाते कि सैयदा फातिमा हैज़ व निफास से पाक हैं, जैसा कि हदीस में आया है कि मेरी बेटी फातिमा हूरों जैसी इंसान है, उन्हें हैज़ और निफास नहीं आता। वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं और उनकी रजा अल्लाह की रजा है और उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, यानी जो शख्स फातिमा को राजी कर ले उसने गोया अल्लाह को राजी कर लिया और जो उन्हें नाराज करे उसने गोया अल्लाह को नाराज किया। हुजूर गौसुल आजम की अजमत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आपकी विलादत से सदियों पहले अइम्मा किराम और औलियाए इज़ाम ने आपके ज़हूर की बशारतें दी थीं। उनमें से एक अजीम पेशीन गोई हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। आपने फरमाया कि हमारे खानदान में एक ऐसा नूर पैदा होगा जो मशरिक को मगरिब को मुनव्वर करेगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वो हमारे जद अमीरुल मोमिनीन अली का हकीकी वारिस होगा। ये पेशीन गोई इस बात की दलील है कि हजरत इमाम हसन अस्करी को अल्लाह ताला ने हुजूर गौसुल आजम की आमद का इल्म दे दिया था और वो जानते थे कि उनकी नस्ल में एक ऐसा फर्द आएगा जो पूरी दुनिया में इल्म व मारिफत का चराग फैलाएगा। इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी सदियों पहले फरमाया कि बगदाद की सरजमीन पर हमारे बेटे अब्दुल कादिर का ज़हूर होगा जो मर्दों को उनकी कब्रों में ज़ियारत कराएगा और जिन और इंस का शेख होगा। ये बशारत भी इंतहाई अहम है कि इमाम जाफर सादिक ने 5वीं सदी हिजरी में पैदा होने वाले इस अजीम बुजुर्ग का जिक्र फरमाया। उन्होंने ये भी फरमाया कि वो मर्दों को उनकी कब्रों में ज़ियारत कराएंगे, यानी उनकी करामात ऐसी होंगी कि वो मर्दों को जिंदा करके उनसे बातें करेंगे। और वाकया ये है
कि हुजूर गौसुल आजम से ऐसी कई करामात मनकूल हैं कि उन्होंने मर्दों को जिंदा किया और उनसे गुफ्तगू की। हजरत जुनेद बगदादी, जो अपने जमाने के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, उन्होंने भी हुजूर गौसुल आजम की विलादत से 200 साल कबल पेशीन गोई फरमाई थी। उन्होंने फरमाया कि 5वीं सदी हिजरी में जेलान में एक अजीमुश्शान हस्ती पैदा होगी जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, और वो औलियाउल्लाह की गर्दन पर कदम रखने का ऐलान करेगा। और वाकया ये है कि हुजूर गौसुल आजम ने बाद में बगदाद में वाज व तबलीग करते हुए ये मशहूर फरमान सादिर फरमाया कि कदमी हाजा अला रक़बती कुल वलीउल्लाह, यानी मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। ये फरमान आपकी अजमत को जाहिर करता है कि आपका मर्तबा तमाम औलियाउल्लाह से बुलंद है। शेख अकील संजी, जो अपने जमाने के मशहूर बुजुर्ग थे, उनसे एक मर्तबा किसी ने दरियाफ्त किया कि इस जमाने का कुतुब कौन है। उन्होंने फरमाया कि मदीना में पोशीदा है, लेकिन इराक की तरफ से एक अजमी नौजवान जाहिर होगा जो बगदाद में वाज करेगा और फरमाएगा कि कदमी हाजा अला रक़बती कुल वलीउल्लाह, यानी मेरा यह कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। ये पेशीन गोई भी इस बात की दलील है कि हुजूर गौसुल आजम की आमद का जमाना तय था और औलियाउल्लाह को इसका इल्म था। एक और अजीम बुजुर्ग ने फरमाया कि 5वीं सदी हिजरी में एक ऐसा बुजुर्ग पैदा होगा जो दुनिया भर में अपने फ्यूज और बरकत फैलाएगा और उसका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और वाकया यह है कि आज भी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हुजूर गौसुल आजम के मुरीद हैं और उनका सिलसिला कादरिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हुजूर गौसुल आजम का अपने जद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ रूहानी ताल्लुक भी बेमिसाल था। आप फरमाते कि मैंने ख्वाब में हजरत अली को देखा और उन्होंने मुझे बैत और खिलाफत से नवाजा। ये वाकया भी बहुत मशहूर है कि हजरत अली ने ख्वाब में हुजूर गौसुल आजम को फरमाया कि बेटे, तुम हमारे खानदान के नूर हो, हमने तुम्हें खिलाफत अता की। हुजूर गौसुल आजम ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं इस काबिल नहीं। तो हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, ये तुम्हारे जद का फैज है। ये वाकया इस बात की दलील है कि हजरत अली खुद हुजूर गौसुल आजम की अजमत को तस्लीम करते थे और उन्हें अपना रूहानी जानशीन करार देते थे। हुजूर गौसुल आजम के मलफूजात में अहले बैत का जिक्र बकसरत मिलता है। आप फरमाते कि जो शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो मेरे नजदीक महबूब है, ख्वाह वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मेरे नजदीक मबगूज है, ख्वाह वो कितना ही बड़ा आबिद व जाहिद क्यों ना हो। यानी मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है, न कि महज ज़ाहिरी इबादात की कसरत पर। आपने ये भी फरमाया कि मैंने तमाम औलियाउल्लाह को देखा तो सबके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पाई। जो शख्स इस मोहब्बत से खाली है वो वली नहीं हो सकता। यानी विलायत का दर्जा पाने के लिए अहले बैत से मोहब्बत शर्त है। हुजूर गौसुल आजम का हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में फरमान है कि वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और इनसे बुग़्ज़ रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ है। इन दोनों इमामों ने अपने दादा के दीन की हिफाजत की और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी वो क़यामत तक याद रखी जाएगी और इनका खून हमेशा इस्लाम की शम को रोशन रखेगा। आप फरमाते कि मुहिब्बान हुसैन का दामन क़यामत में हुसैन खुद पकड़ेंगे और उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। एक और मकाम पर आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे अफजल अमल अहले बैत की मोहब्बत है। जो शख्स अहले बैत से मोहब्बत रखता है उसने गोया अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखी, और जो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसने गोया अल्लाह और उसके रसूल से बुग़्ज़ रखा। इसलिए अपने आप को बचाओ अहले बैत की मोहब्बत में और डूब जाओ इनकी मोहब्बत में, क्योंकि यही निजात का रास्ता है। हुजूर गौसुल आजम का अपने वालदैन से भी बेपनाह अकीदत था। आपकी वालदा माजदा का किरदार आपकी जिंदगी में बहुत अहम था। जब आप 18 साल के हुए तो आपने वालदा से बगदाद जाने की इजाजत चाही। वालदा ने इजाजत दी और नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ, शायद मैं तुम्हें जिंदगी में न देख सकूं। ये अल्फाज थे एक माँ के जो अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते पर रवाना कर रही थी। और फिर सफर में वो मशहूर वाकया पेश आया जब रास्ते में डाकुओं ने काफले को घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है?
हुजूर गौसुल आजम ने सच बताया कि मेरी गोदड़ी में चंद दीनार हैं। डाकुओं को यकीन न आया कि कोई सच बोलेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वाकई दीनार निकले। उन्होंने वजह पूछी तो आपने वालदा की नसीहत सुनाई। ये सुनकर डाकुओं के सरदार समेत तमाम डाकू आपके दस्ते मुबारक पर तौबा करके मुसलमान हो गए, और ये आपकी पहली करामत थी। हुजूर गौसुल आजम की इबादत का आलम भी काबिल जिक्र था। आप 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, यानी रात भर जागकर इबादत करते और फजर का इंतजार करते। आप रोजाना 1000 नवाफिल अदा फरमाया करते थे। आपके हर उज़्व को इसकी ताकत के मुताबिक इबादत में मशगूल रखते थे। आपका मामूल था कि दिन भर रोजा रखते और रात भर इबादत करते। आपकी इबादत का ये आलम था कि फरिश्ते भी हैरान रह जाते थे। हुजूर गौसुल आजम के इल्मी मकाम का भी अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा एक कारी ने कुरान की एक आयत तिलावत की तो आपने उसकी तफसीर बयान करनी शुरू की। पहले एक मानी बयान किए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यहां तक कि 40 वजू बयान की और हर मानी की सनद और दलील दी। हाजरीन दम बखुद रह गए कि एक आयत के इतने मानी हो सकते हैं, और तमाम उलमाए इराक आपके मर्जे थे। दुनिया के कोने कोने से फतवे आते और आप बगैर मुतालिया कुतुब के फौरन जवाब लिख देते। किसी में जवाब के खिलाफ लिखने की ताकत न थी। आपके अलकाबात भी आपकी अजमत की गवाही देते हैं। आपको गौस आजम कहा जाता है, यानी सबसे बड़े फरियाद रस। मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले। महबूब सुबहानी यानी अल्लाह के महबूब। गौसुत तकलैन यानी जिन्न व इंस के गौस। शेखुश शयूख यानी तमाम शेख के शेख। सुल्तानुल उलिया यानी ओलिया के बादशाह। कुतब रब्बानी यानी रब्बानी कुतब। बाज अशहब यानी नया बाज, क्योंकि आपका साया आपसे जुदा होकर शयातीन को भगाने वाला था। और हसनी अब्बन, हुसैनी अम्मन, यानी वालिद की तरफ से हसनी, वालिदा की तरफ से हुसैनी। हजरत गौसुल आजम की जिंदगी में एक और मशहूर वाक़या जिनका है। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ रहे थे कि एक सांप आया और आपको तंग करने लगा। आपने नमाज तोड़े बगैर उसे हटा दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो सांप एक जिन था जो औलियाउल्लाह को आजमाता था। उसने आपकी साबित कदमी देखी तो आपके हाथ पर तौबा की और मुसलमान हो गया। ये वाक़या भी आपकी अजमत को जाहिर करता है कि जिन्नात भी आपके हाथ पर ईमान लाते थे। और फिर आपका मशहूर फरमान कदमी हाजा अला रकबते कुल वलीउल्लाह का वाक़या भी बहुत मशहूर है। एक जुमा के दिन आप खुतबा दे रहे थे कि अचानक इस्तिग़राक़ी कैफियत तारी हो गई और आपकी ज़बान से ये कलिमात जारी हुए कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। उस वक्त मनादी गैब ने तमाम आलम में निदा कर दी कि तमाम औलियाउल्लाह गौस पाक की इताअत करें। जुमला औलियाउल्लाह ने अपनी गर्दनें झुका दी, खाह वो जिंदा थे या पर्दा फरमा चुके थे। इस फरमान की वजाहत करते हुए उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें सहाबा किराम, ताबईन, अइम्मा, अहले बैत और इमाम मेहदी शामिल नहीं हैं, बल्कि इसका ताल्लुक आपके बाद आने वाले औलिया से है। शेख अली बिन हयती ने फौरन उठकर आपका कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रख लिया, इस फरमान की तस्दीक और आपके मर्तबे को तस्लीम करते हुए। अल्लाह ताला ने आपको मनसब गौसियत कुबरा अता फरमाया था। गौस के लगवी मानी फरियाद रस के हैं, यानी फरियाद को पहुंचने वाला, और गौस आजम का मतलब सबसे बड़े मददगार और फरियाद रस। आपको पीरान पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद किया जाता है। आप तमाम औलियाउल्लाह पर फौकियत रखते हैं। आपकी ज़ात कुदरत इलाही का मजहर है। आपका हर कौल अस्माए इलाही का मजहर है और आपकी नज़र लौहे महफूज पर रहती है। आपने खुद फरमाया कि मैंने सादत कुबरा पाई, मैं असरारे इलाही हूँ, तुम्हारे लिए अल्लाह की हुज्जत हूँ। जमीनों में मेरा डंका बज रहा है, तमाम शहर मेरे हुक्म के मातहत हैं। हुजूर गौसुल आजम की जिंदगी का सबसे मशहूर और अहम वाक़या वो है जब उन्होंने बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ये अजीम फरमान सादिर फरमाया कि कदमी हाजा अला रकबते कुल वलीउल्लाह, यानी मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक जुमा के दिन आप मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। अचानक आप पर ऐसी रूहानी कैफियत तारी हुई कि आपको अपने इर्द गिर्द का होश न रहा। आपकी जबान से ये कलिमात जारी हुए और पूरी मजलिस सुनकर हैरान रह गई।
कुछ लोगों को ये बात अजीब लगी कि एक बंदा ये कैसे कह सकता है कि इसका कदम तमाम औलिया-उल्लाह की गर्दन पर है। लेकिन उसी वक्त मुनादी गैब ने तमाम आलम में निदा कर दी कि तमाम औलिया-उल्लाह गौस पाक की इताअत करें। चुनाचे जुमला औलिया-उल्लाह ने अपनी गर्दनें झुका दी, सुभान वो अल्लाह, उस वक्त सुभान जिंदा थे अल्लाह। या पर्दा फरमा चुके थे। शेख अली बिन हयती जो उस वक्त मजलिस में मौजूद थे, उन्होंने फौरन उठकर आपका कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रख लिया और अर्ज किया कि हुजूर, मैं तो आपके कदम को अपनी गर्दन पर रखता हूं और आपके उस फरमान की तस्दीक करता हूं। उलमाए किराम ने इस फरमान की वजाहत करते हुए फरमाया कि उसमें सहाबा किराम, ताबईन, अइम्मा अहल बैत और इमाम मेहदी शामिल नहीं हैं, बल्कि इसका ताल्लुक आपके बाद आने वाले औलिया से है कि उन सब पर आपका मर्तबा बुलंद है और वो सब आपके फैज से मस्तफीज होंगे। हुजूर गौसुल आजम को अल्लाह ताला ने मनसब गौसियत कुबरा अता फरमाया था। गौस के लगवी मानी है फरियाद रस, यानी जिसे पुकारा जाए तो वो फरियाद को पहुंचे, और गौस आजम के मानी है सबसे बड़े फरियाद रस। आपको पीरान पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद किया जाता है, क्योंकि आप हर मुसीबत ज़दा की दस्तगीरी फरमाते हैं। आपका मनसब ये है कि आप तमाम औलिया-उल्लाह पर फौकियत रखते हैं। आपकी ज़ात कुदरत इलाही का मजहर है। आपका हर कौल अस्माए इलाही का मजहर है और आपकी नज़र लौह महफूज पर रहती है। आपने खुद फरमाया कि मैंने सआदत कुबरा पाई, मैं असरार इलाही हूँ, तुम्हारे लिए अल्लाह की हुज्जत हूँ। जमीनों में मेरा डंका बज रहा है, तमाम शहर मेरे हुक्म के मातहत हैं। यानी अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मकाम अता किया कि पूरी जमीन पर आपका तसर्रुफ है और आप जिसे चाहें अपने फैज से नवाज सकते हैं। बचपन ही से आपकी करामात जाहिर होने लगी थी। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप मदरसे जाया करते थे। रास्ते में फरिश्ते आपके सामने जाहिर होते और कहते कि वलीउल्लाह के लिए जगह दो। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने देखा कि फरिश्ता आपके आगे आगे चल रहा है और लोगों को रास्ते से हटा रहा है। उन्होंने फरिश्ते से पूछा कि ये कौन लड़का है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये वलीउल्लाह है जो बड़े मर्तबे का मालिक होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग आपके पास आए और आपके हाथ को चूमा और दुआ मांगी। एक और मशहूर वाकया बचपन का है। जब आप अपने घर के खेत में बैल के पीछे हिल चला रहे थे, अचानक बैल ने आपसे कलाम किया और कहा कि तुम काश्तकारी के लिए पैदा नहीं हुए, अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म नहीं दिया, तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया गया है। ये सुनकर आप घर आए और छत पर चढ़ गए। वहां से आपने मैदान अरफात में हाजियों को देखा जो हज का मनासिक अदा कर रहे थे। ये आपकी करामत थी कि आप बगदाद से मक्का का मंजर देख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा का किरदार आपकी जिंदगी में बहुत अहम था। जबकि आप 18 साल के हुए तो आपने वालदा से बगदाद जाकर इल्म हासिल करने की इजाजत चाही। वालदा ने इजाजत दी और नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना, क्योंकि सच बोलने वाला कभी जलील नहीं होता। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ, शायद मैं तुम्हें जिंदगी में न देख सकूं। ये अल्फाज थे एक माँ के जो अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते पर रवाना कर रही थी। रास्ते में काफले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं के सरदार ने काफले वालों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। सबने छुपा लिया या झूठ बोला, लेकिन जब हुजूर गौसुल आजम की बारी आई तो उन्होंने सच बताया कि मेरी गोडड़ी में 40 दीनार हैं। डाकुओं को यकीन न आया कि कोई सच बोलेगा। उन्होंने समझा कि यह मजाक कर रहा है और उन्हें छोड़ दिया। जब काफला आगे बढ़ा तो एक डाकू ने आकर कहा कि सरदार आपको बुला रहे हैं। आप वापस गए तो सरदार ने पूछा कि तुमने सच क्यों बोला। आपने बताया कि मेरी माँ ने मुझे सच बोलने की नसीहत की थी और मैं उनकी नसीहत को कैसे तोड़ सकता हूँ। ये सुनकर डाकुओं के सरदार समेत तमाम डाकुओं पर गिरफ्तारी हो गया और उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा की। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि माँ की नसीहत की बरकत से एक नौजवान डाकुओं को राह रास्त पर लाएगा। आज वो हमें मिल गए। ये आपकी पहली करामत थी और इसी तरह आपका सफर बगदाद तक जारी रहा। बगदाद पहुंचकर आपने इल्म हासिल करना शुरू किया। आपकी इबादत का आलम यह था कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, यानी रात भर जागकर इबादत करते और फजर का इंतजार करते। आप रोजाना 1000 नवाफिल अदा फरमाया करते थे। आपके हर उज़ू को उसकी ताकत के मुताबिक इबादत में मशगूल रखते थे। आपका मामूल था कि दिन भर रोजा रखते और रात भर इबादत करते। आपकी इबादत का ये आलम था
कि फरिश्ते भी हैरान रह जाते थे और आपके लिए रश्क करते थे। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ रहे थे कि एक सांप आया और आपको तंग करने लगा। वो आपके गिर्द लिपटने लगा और आपको डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन आपने नमाज तोड़े बगैर उसे हटा दिया और नमाज जारी रखी। नमाज खत्म होने के बाद वो सांप बोलने लगा। उसने कहा कि मैं जिन्नों में से हूं और औलिया-उल्लाह को आजमाता हूं। आपकी साबित कदमी देखकर मैं ईमान ले आया हूं। चुनाचे उसने आपके हाथ पर तौबा की और मुसलमान हो गया। इसके बाद वो जिन आपके मुरीदों में शामिल हो गया और कई मर्तबा आपकी मजलिसों में जिन्नात की शक्ल में आकर वाज सुनता था। हुजूर गौसुल आजम का इल्मी मकाम भी बेमिसाल था। एक मर्तबा एक कारी ने कुरान की एक आयत तिलावत की और आपसे उसकी तफसीर दरियाफ्त की। आपने उसकी तफसीर बयान करनी शुरू की। पहले एक मानी बयान किए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यहां तक कि 40 वजूह बयान कर दी और हर मानी की सनद और दलील कुरान और हदीस से पेश की। हाजरीन दम बखुद रह गए कि एक आयत के इतने मानी हो सकते हैं। उस वक्त के तमाम उलमाए इराक आपके मर्ज थे। दुनिया के कोने कोने से लोग फतवे पूछने आते और आप बगैर मुतालिया कुतुब के फौरन जवाब लिख देते। किसी में जवाब के खिलाफ लिखने की ताकत न थी, क्योंकि आपके जवाबात कुरान और हदीस से मुज़य्यन होते थे और उनमें कोई शक व शुबा नहीं होता था। हुजूर गौसुल आजम के अलकाबात उनकी अजमत की गवाही देते हैं। आपको गौस आजम कहा जाता है, यानी सबसे बड़े फरियाद रस। मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले। महबूब सुबहानी यानी अल्लाह के महबूब। गौसुत तक़लैन यानी जिन वो इंस के गौस। शेख शयूख यानी तमाम शेख के शेख। सुल्तानुल औलिया यानी औलिया के बादशाह। कुतब रब्बानी यानी रब्बानी कुतब। बाज अशहब यानी नया बाज, क्योंकि आपका साया आपसे जुदा होकर शयातीन को भगाने वाला था। और हसनी, अब्बन, हुसैनी, अम्मन यानी वालिद की तरफ से हसनी, वालिदा की तरफ से हुसैनी। ये तमाम अलकाबात इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किस कदर बुलंद मकाम अता किया था। बगदाद में आपकी मजालिस वाज और नसीहत का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। इब्तिदा में सिर्फ चंद लोग आपकी मजलिस में आते थे, लेकिन रूहानी वाकयात के बाद आपकी मजलिसों में हजारों इंसानों के साथ साथ फरिश्ते और जिन्नात भी शरीक होने लगे। आपकी मजलिसों में ऐसी रूहानी कैफियत पैदा हो गई कि लोग दूर दूर से सफर करके आपके वाज सुनने आते। आपकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज लोगों के दिलों पर ऐसा असर करता कि वो अपनी जिंदगियां बदल देते। गुनाहगार तौबा करते, जालिम इंसाफ पर आ जाते और काफिर ईमान ले आते। आपकी मजलिसों में कोई शख्स आपकी दावत को रद्द नहीं कर सकता था, क्योंकि आपकी जबान में खुद रसूलुल्लाह और हजरत अली की बख्शी हुई तासीर थी। एक मर्तबा आपकी मजलिस में एक शख्स आया जो बहुत बड़ा गुनाहगार था। उसने कई कत्ल किए थे और कई बुराइयां उसके जिम्मे थी। जब उसने आपका वाज सुना तो उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो चीख उठा और कहने लगा कि मुझे तौबा करनी है। आप उसे तौबा की तलकीन की और वो आपके हाथ पर तौबा करके इतने नेक बंदे बन गए कि बाद में वो खुद वलीउल्लाह बन गए। ये थी आपकी मजलिसों की बरकत कि गुनाहगारों को राह रास्त मिलती थी और वो नेक बन जाते थे। हुजूर गौसुल आजम की जिंदगी में एक और अजीम वाकया ये है कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत की शफाअत का मनसब भी अता फरमाया। आपने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अपने मुरीदों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे सिलसिले से वाबस्ता है, मैं उसकी दस्तगीरी करूंगा और उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आपके मुरीद हैं और आपसे अकीदत रखते हैं। आपकी जिंदगी का आखिरी दौर भी इबादत और रियाजत में गुजरा। 91 साल की उम्र में जब आपका विसाल करीब आया तो आपने अपने मुरीदों को जमा किया और उन्हें नसीहतें फरमाई। आपने फरमाया कि मेरे बाद तुम लोग अल्लाह से डरते रहना, रसूल अल्लाह की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना और अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाए रखना। यही नजात का रास्ता है। आपके आखिरी कलिमात ये थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मैंने अपने रब की रजा को पा लिया। ये कलिमात कहकर आपने विसाल फरमाया। आपका विसाल 11 रबीउस्सानी 561 हिजरी को बगदाद शरीफ में हुआ और आपका मज़ार अक़दस आज भी बगदाद में मौजूद है, जहां हर साल लाखों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और फैज़ याब होते हैं। आपकी वसीयत थी कि मेरे मुरीदों को बता देना
कि मैं उनसे राजी हूं और जो शख्स मेरे सिलसिले से वाबस्ता रहेगा मैं क़यामत में उसकी दस्तगीरी करूंगा। और आज भी लाखों लोग इस वसीयत पर अमल पैरा हैं और आपके सिलसिले कादरिया से वाबस्ता हैं। पूरी दुनिया में आपका सिलसिला फैला हुआ है और हर जगह आपके नाम पर खानकाहें और मदारिस कायम हैं जहां लोग आपके फैज़ से मुस्तफीज हो रहे हैं। उलमा व मशाइख ने हमेशा हुजूर गौसुल आज़म की अजमत का एतराफ़ किया है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने आपके बारे में कहा कि ये एक चरागस्त दर खाना के अज परतो आन, हर कुजा में नगरी अंजुमने साख्ता अंद, यानी उस घर में एक ही चराग है जिसकी रोशनी से जहां देखो अंजुमने बना रखी हैं। हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी ने फरमाया कि मुजद्दिद नायब मनाब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हैं, असल मंबा फियोज हजरत गौसुस सकलैन है, यानी तमाम मुजद्दिदीन और औलिया आपके फैज़ से मुस्तफीज होते हैं। इमामुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको क़तबियत कुबरा और विलायत अजीमा का मर्तबा अता फरमाया। तमाम आलम के फुक़हा व उलमा की तवज्जो आपके आस्ताना मुबारक की तरफ हो गई। हिकमत और दानाई के चश्मे आपकी ज़बान से जारी हो गए। हुजूर गौसुल आज़म की जिंदगी का एक और अहम पहलू उनका तवाज़ो और इनकिसारी था। इतना बुलंद मकाम पाने के बावजूद वो हमेशा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहते और खुद को हकीर समझते थे। वो फरमाते कि मैं अल्लाह का आजिज बंदा हूं, उसकी रहमत का मोहताज हूं। उनकी ये कैफियत देखकर लोगों को अंदाजा होता था कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे कैसे होते हैं। वो हमेशा मिस्कीनों और गरीबों के साथ बैठते, उनकी ज़रूरियात पूरी करते और उनके दुख दर्द में शरीक होते। उनकी दरगाह पर हर तरह के लोग आते, अमीर और गरीब, आलिम और जाहिल, सब के लिए उनके दरवाजे खुले थे। आपकी करामात का सिलसिला आपके विसाल के बाद भी जारी है। आज भी जो शख्स सच्चे दिल से आपको पुकारता है, आप उसकी फरियाद सुनते हैं और उसकी मुश्किल आसान करते हैं। लाखों लोगों ने आपके मज़ार पर हाजिरी देकर अपनी हाजतें पाई हैं और आज भी पा रहे हैं। आपका मज़ार बगदाद में ज़ियारतगाह खास व आम है। हर साल माह रमज़ान में खुसूसी तकरीबात होती हैं और लाखों अकीदतमंद आपके मज़ार पर जमा होते हैं। दोस्तों, हुजूर गौसुल आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह से मोहब्बत का क्या मतलब है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा का क्या तरीका है और अहले बैत की मोहब्बत में कैसे जिया जाता है। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए काबिल तकलीद है। उनकी इबादत, उनका जुहद, उनका तवाज़ो, उनका इल्म, उनकी करामात, सब कुछ हमें राह रास्त दिखाते हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर गौसुल आज़म की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये था दोस्तों हुजूर गौसुल आज़म के मनातिब, फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात का तीसरा और आखिरी हिस्सा। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसुल आज़म की शफ़ाअत नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत में जिंदा रहने और उन्हीं की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहिन नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।